नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से भारत में अब हिरासत में मौजूद लोगों को बेदर्दी से उन पर जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और उत्तर प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC ने बरेली में 7 मुस्लिम अफराद की गैर कानूनी हिरासत और हिरासत में तशद्दुद के संगीन इल्ज़ामात पर उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिन पर तब्दीली मज़हब के रैकेट का हिस्सा होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर बेइंतहा उन पर जुल्म सितम किया गया है। इंसानी हुकूक से मुतालिक इदारा 7 ज़ेर हिरासत अफराद में से एक की अहलिया परवीन अख्तर की तरफ से दायर शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। सख्त अल्फाज में हुक्म देते हुए NHRC ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP बरेली को हिदायत की है कि इस मामले की तहकीकात करें और 9 सितंबर 2025 तक तफसीली रिपोर्ट पेश कर दें। कमीशन ने अपने नोटिस में कहा, शिकायत में लगाए गए इल्ज़ामात की नौयत को देखते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बरेली से एक रिपोर्ट तलब करना मुनासिब होगा, जो इस मामले को देखेंगे और शिकायत कुनंदा से मुंसलिक ज़रूरी इंक्वायरी के बाद अपनी रिपोर्ट कमीशन को 9/9/2025 को या उससे पहले भेजेंगे। NHRC ने अपने नोटिस में कहा, मकतूब मीडिया के मुताबिक महमूद बेग के अहल खाना 7 ज़ेर हिरासत अफराद में से एक का कहना है कि इन अफराद को बरेली पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने गुज़िश्ता माह 28 अगस्त को रात गए बगैर किसी गिरफ्तारी मेमो FIR या वारंट के सादा कपड़ों में इनको उठाया था घर में घुसकर। उस शख्स का अभी तक पता नहीं चल सका। 65 साला महमूद बेग की अहलिया परवीन अख्तर ने बताया कि वो अपने शोहर के लापता होने के बाद से खौफ में ज़िंदगी गुजार रही है। मेरे शोहर शुगर के मरीज़ और कमज़ोर हैं। हफ्तों से मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। जब मैंने उनकी रिहाई की भीख मांगी तो पुलिस ने 1 लाख रुपए का मुतालबा किया। मुझे डर है कि वो उनको अंदर ही अंदर कत्ल कर देंगे और फिर झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को भी धमकियाँ दी जब वो मेरे शोहर को ले जा रहे थे। अब मैं खौफ में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बेग के बेटे मुदस्सिर ने मकतूब को बताया। उस दिन आधी रात को तकरीबन 11 आदमी गाड़ियों पर आए, मेरे वालिद को ले गए। उन्होंने कहा कि इसके बाद से उसने अपना चेहरा नहीं देखा। जब मैंने एहतिजाज किया तो एक आदमी ने मुझ पर बंदूक तान ली और दावा किया कि मैं पुलिस एहलकार हूँ। ज़ेर हिरासत शख्स के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि उन्हें हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उससे शदीद मारा पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए, खाली कागजात पर दस्तखत करने या ज़बरदस्ती एतराफ़ जुर्म करने पर मजबूर किया गया। इस हफ्ते के शुरू में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मुदाखलत करते हुए सीनियर पुलिस हुक्काम को तलब किया, बशमूल ADG, IG और SSP अनुराग आर्या को 8 सितंबर को ज़ाती तौर पर हाजिर होने और हिरासत में ले गए अफराद को अदालत में पेश करने के लिए कहा। अदालत ने कहा, अगर गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। हाईकोर्ट की समाअत 8 सितंबर और NHRC की रिपोर्ट 9 सितंबर को होने वाली है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि भारत में भी इस वक्त बिलखुसूस UP के पुलिस अफसरान किस तरह से जो है अलग अलग इल्ज़ामात के जबरन रात के वक्त में बग़ैर किसी यूनिफॉर्म के, बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी FIR के, बग़ैर किसी पेशगी इतलात के घुस जाते हैं, उठा लेते हैं, गायब कर देते हैं, मारते हैं और फिर उसके बाद धमकियाँ भी दी जाती हैं। बरेली की पुलिस की इस जो है जुल्म सितम को मकतूब मीडिया ने अलग अलग अंदाज में उनके अहल खाना के बयानात के हवाले से पेश किया है। इससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरेली पुलिस जो है किस कदर जुल्म सितम अपना रही है मुस्लिम हिरासत में लिए गए मुल्ज़िमान के साथ। नाज़रीन गिरामी, पंजाब में कुदरत का कहर जारी है। सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। जंगली हयात और दीगर हयातियाती तनवुं पर भी तबाहकुन असरात मुरतब होने की खबरें आ रही हैं, जबकि जो लोग इससे मुतासिर हैं उनको भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लगभग जो है उन तक इस वक्त राहत रसानी का काम जारी है। लोग पहुँच रहे हैं, खाने पीने का और पानी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है।
जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के महकमे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 776 एकड़ रकबे में तकरीबन 4,94,956 दरख्त तलफ हो चुके हैं। गुज़श्ता 37 वर्षों में ये सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, अपनी ख़बरों को जहाँ जुल्म सितम होता है वहाँ पर दबाना नहीं चाहिए। मदारिस के हवाले से अक्सर इस तरह की ख़बरें आती हैं जिस पर जो है हमें ख़ुद अपने आईने में अपना चेहरा देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं। उड़ीसा के मदरसे में पेश आने वाला एक वारिदात और एक हादिसा कहें या बल्कि ये कहें कि जो है जुर्म की इंतहा हुई है। एक नाबालिग लड़की की लाश मिली है यहाँ की एक बैतुल खला में। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है जो है उड़ीसा में। वहाँ पर एक नाबालिग लड़की की लाश मिलने के बाद ये ख़बर आ रही है कि सीनियर तलबा ने उसके साथ, उससे बड़े दर्जे के तलबात ने उसके साथ जिस्मानी हरासानी तो की ही, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया गया उसको, और फिर उसके बाद जो है उस पर मुख्तलिफ़ औक़ात में बुरी तरह से उस पर जुल्म व सितम अपनाया गया है। कटक ज़िले से ताल्लुक़ रखता है जिसका जो है इंतकाल हुआ है जिस बच्चे का, वो मदरसे नीला पल्ली नामे एक इलाके में ये मदरसा आता है, वहाँ पर जो है उसका कत्ल किया गया। उसके वालिद ने कंप्लेंट किया है पुलिस थाने में। 5 सीनियर तलबा को गिरफ़्तार कर लिए जाने की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। इसको न सिर्फ मारा गया है बल्कि जो एक अनयूज्ड सेप्टिक टैंक में उसकी लाश को फेंक दिया गया बुरी तरह से उस पर हमला करने के बाद। नाज़रीन गिरामी, क्या मदरसे में पेश आने वाले इस मामले को देख कर के हम इस खबर को दबा देंगे या फिर अपने मदारिस में या अपने बाज़ एक दो इक्का दुक्का में पेश आने वाले इन मसाइल को देख कर के महसूस होता है कि बहुत ख़राब निज़ाम होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो बच्चों पर असातिज़ा का कंट्रोल नहीं है, बड़े दर्जे के तलबात अगर एक बच्चे के ऊपर जुल्म सितम करते हैं, वो भी सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद जो है उसकी जो है जान से मार देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं। 31 अगस्त के रात 1 बजे के करीब ये मामला पेश आने की खबरें सामने आ रही हैं। वो बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश भी किया लेकिन जो है वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि सीनियर तलबा लगातार उसको अपनी निगरानी में रखे हुए थे। फिर उसके बाद बिलाखिर जो है उस पर जुल्म सितम करके मार डाला गया है। अब इस सिलसिले में छानबीन चल रही है। मुंबई के लाल बागचा राजा पेंडाल के बारे में तो आप जानते हैं, मुंबई का सबसे बड़ा ये जो है मूर्ति माना जाता है गणेश की, और बहुत बड़े बड़े अफराद आते हैं। बहरकैफ ये ख़बर मुझे आपको देना है। असल में यहाँ उसके सामने पेश आने वाली एक वारदात की वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है वो आपके सामने रखना है, जहाँ पर एक डिवोटी यानी कि अक़ीदतमंद अपनी बच्ची के साथ दर्शन के लिए आया होता है कि वहाँ पर जो है मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसको जो है खींचातानी करते हुए उस पर जुल्म करते हुए नज़र आते हैं और थप्पड़ मारते हुए नज़र आते हैं। तो क्या एक मंदिर और मूर्ति के सामने इस तरह से वहाँ पर तैनात किए गए हुए ये सिक्योरिटी गार्ड इस तरह जुल्म सितम कर सकते हैं? क्या ये मुनासिब है? इस तरह के अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त जो है इस वीडियो को यहाँ पर पेश करने की कोशिशें हुई हैं और महाराष्ट्र में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। आप ही लोगों की वजह से दिल्ली सेफ नहीं है। एक खातून 20 सड़क पर जो है एक शख्स पर सेक्सुअल हरासमेंट का जो टैक्सी ड्राइवर है, बाइक टैक्सी ड्राइवर जिसको कहा जाता है, जो है उस पर इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आती है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है कि जब आप बाइक टैक्सी को हायर करते हैं तो फिर उसके पीछे बैठने के लिए आप लोगों को जो ज़्यादा जगह तो नहीं होती है। ऐसी सूरत हाल में मुमकिन है कि जो है वो अलग तरह की नज़ारे पैदा होते हो, लेकिन एक खातून ने जो है इस पर 20 सड़क पर हंगामा ही मचा दिया। जब आप इतने सेफ़ और सिक्योर हैं तो फिर आपको बाइक टैक्सी जो हायर ही नहीं करना चाहिए। किसी भी एतबार से किसी भी खातून के लिए मुनासिब नहीं है कि आप एक अनजान मर्द को बाइक टैक्सी हायर करें, फिर उसके पीछे बैठे अपने मंजिल तक पहुँचे, फिर उतरते वक्त जब पैसा देने का मौका आए तो कहने लगे कि आपके साथ हरासमेंट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि लोग इसको कबूल नहीं करते और अच्छे लोग वो टैक्सी हायर कर लें, कार वगैरह और रिक्शा, इसमें आप आज़ादी के साथ बैठ सकते हैं, बदन से बदन का टच होना भी इसमें जो है कोई चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन बाइक तो ऐसी चीज़ है कि जो है ये बहुत ज़रा ज़्यादा ही, एक तो आप बाइक भी हायर करेंगे, ऊपर से ड्राइवर पर भी जो है हरासमेंट के इल्ज़ामात लगाएंगे। तो ये 20 सड़क में उठ करके जो है उस पर ये कर रही थी। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर आपको शिकायत है तो आप शिकायत दर्ज करवाएं
आप पुलिस थाने जाएं कि इसने हरास किया है, ये बीच सड़क पर खड़े होकर के इस तरह का हंगामा मचाना मुनासिब नहीं है। तो फिर ये खातून कहती है आप जैसों की वजह से दिल्ली सेफ नहीं है। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, वैसे भी बाइक टैक्सी खातून के लिए मुनासिब नहीं है और हायर नहीं करना चाहिए, जबकि आपके पास दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। टैक्सी है, आजकल रिक्शा आपको मिल जाता है, और फिर जो है आजकल तो ऑनलाइन ऐप में तो हर 2 मिनट में आपको जो है टैक्सी भी मिल जाती है और रिक्शा मिल जाता है। बाइक चूँकि बाइक टैक्सी जो है वो उसमें कम भी होता है, वक्त भी बच जाता है, और लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा तरजीह इसलिए देते हैं कि छोटे छोटे ट्रैफिक का भी उनको ये नहीं होता, और बाइक वाले कहीं भी छोटी छोटी गलियों में घुसकर की मंजिल तक पहुंचा लेते हैं, उनको रास्ते आसानी पहुंचा देते हैं, तो इस वजह से हायर किया जाता है। लेकिन जब ये होता है तो मामला ये भी आता है यहाँ पर। आप देख लीजिए खातून क्या कह रहे हैं। कंप्लेन जाएगा तब कैंसिल होगा। क्यों नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँ झगड़ा, क्यों नहीं करूँ? ये बदतमीजी करना है, इसको मारूंगी ना। मारोगे, मारने का राइट बनता ही नहीं। और ये बदतमीजी करेगा, मेरे चेस्ट पे हाथ लगेगा, वो ठीक है। नहीं, आपके पास में कोई अगर तो है कुछ आपके पास तो दिखा दो। आप एग्जैक्टली, मैं उसी में कंप्लेन करती हूँ। पुलिस को कर दो सीधा, रोड पे आप झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, वाह 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 वाह, आप जैसे लोग की वजह से दिल्ली सेफ नहीं है। दिल्ली सेफ है, आप जैसे लोग की वजह से दिल्ली सेफ बहुत नहीं सेफ है। है मैडम। वाह, ये बोले झगड़ा करे, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है लड़की के साथ, ये बोल रहे हो लड़की आवाज उठा रही तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अभी और कुछ कर देता तो आप आते मुझे बचाने। फिर आप बाइक क्यों आपको सेफ्टी का डर है तो आप मैंने इसको टोका कि तुम कैसे चला रहे हो। मैडम गाड़ी उठा दोगे देखा दिखा, अब निकल जाए ना, अब सारी सच्चाई निकल रही है ना, अब सारी सच्चाई निकल रही है ना, देखा अब सारी सच्चाई निकल रही है। मैडम हो गया तो एक मिनट, कोई बात मत बोलो, आप लड़की नहीं हो, आप कोई बात मत बोलो, आप पहली बात तो आओ मत, यहाँ से निकलो, आपका कोई राइट नहीं बनता। हम दोनों के बारे में आप जा रहे हो, आपने का छुआ है, आपने का छुआ है, आपने का छुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, जो आप यहाँ पे भगवान बन के आए हो। अगर ये गलत होता ना आपका किसी हड्डियाँ टूट जाती है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, ये मैं सब बदतमीजी कर रहा हूँ, ये बोलो नौटंकी मत करो। क्यों क्यों नहीं बोलूँ मैं? ये क्या है, ये बीच में नाटक कर रहा है, मेरे को सुनसान जगह से लेते जा रहा है, नाटक कर रहे हो, उससे बोला ठीक होता है, जगह से आप खींच के कहा मैंने नहीं ले जा रहा, आप बदतमीजी कर रहे, मुझे नहीं जाना। बदतमीजी, देखो तू यही रुक, तू यही रुक बेटा, तू यही रुक। और ये लोग ड्रामे कर रहे हैं आके, ये लोग लड़की का तमाशा बना रहे हैं कि आप ये कर दो, आप वो करा, तेरी माँ बहन होती तब बोलता। मैं पागल हूँ जो बीच में मैं जाने दूंगी, मैं पागल हूँ। बार बार मेरे को ब्रेक देना ताकि मेरा चल सके, बार बार मैंने इसको बोला क्या कर दो, तो इसने रोका कि उतरो। नाज़रीन में बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी पर अपोजिशन पार्टियों की हंगामा आराई जारी है। इस मामले में इलेक्शन कमीशन अपने कदम पीछे खींचने की जगह SIR पूरे मुल्क में कराने की तैयारी कर रहा है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 10 सितंबर को दिल्ली में तमाम रियासतों की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। मीटिंग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के अलावा तमाम रियासतों के इलेक्शन कमिश्नर और सीनियर अफसरान शामिल होंगे। तो नाज़रीन बिहार में जो चलाई गई है SIR मुहिम, उसके बाद किस तरह वोट चोरी होती है, इन तमाम चीज़ों को जग जाहिर है और अपोजिशन ने इसको मंजर-ए-आम पर भी लाया। लेकिन लगता यही है कि जो है अब अपोजिशन पार्टियों की हंगामा आराइयाँ भी जो इलेक्शन कमीशन पर कोई असर पैदा नहीं कर रही, जिसके चलते वो अब पूरे भारत की मुख्तलिफ रियासतों में इस चीज़ को लाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। उसके बाद जो हंगामा शुरू होगा आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। केरला के कोल्लम ज़िले में पार्थ सारथी मंदिर आता है, वहाँ बाहर फूलों से बनाए गए पूकल्लम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। फूलों की सजावट में RSS का परचम और ऑपरेशन सिंदूर लिखो जाने को लेकर कि RSS BJP की 27 कारकुनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मंदिर की तरफ से कहा गया कि फूलों से सजावट बनाए जाने के दौरान हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, जबकि BJP का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को वक्फ था। अफसरों ने साफ किया कि FIR ऑपरेशन सिंदूर लफ्ज़ को लेकर नहीं बल्कि ख़ासतौर पर RSS का झंडा लगाने को लेकर है। वहीं केरला BJP के सरबराह राजशेखर ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए
इस मामले को फ़ौरन वापस लेने का मुतालबा किया है। कहा है कि मुसल्लह अफवाज और दहशतगर्दी के मुतासिरीन की तौहीन है। राजशेखर ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर हमारी शान है, ये हिंदुस्तानी फ़ौज की हिम्मत और बहादुरी की अलामत है। ये वही ऑपरेशन है जिसने 26 बेकसूर सयाहों के कत्ल का बदला लिया। केरला पुलिस की ये FIR उन 26 दहशतगर्दी मुतासिर उनके कुंबे के साथ साथ हर उस फौजी की तौहीन है जो हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अपने खून और कुर्बानी से करता है। तो नाज़िर में करता कोई और है और RSS अपने सर पर इसको ले लेता है। देखिए कुर्बान कौन हो रहे हैं मुल्क के नाम पर, और यहाँ पर झंडे के साथ क्या लिखा जा रहा है, और झंडा किसका है? RSS, जिसको कोई कबूल नहीं करता, जिस तंजीम को, और पूरे मुल्क पूरे जो है आलम में बदनाम भी है। कई ममालिक में इस पर जो है बाकायदा पाबंदियाँ हैं। ऐसी सूरत हाल में जो है इस तरह का करना ये वाकई में फ़ौजियों की तौहीन कहते हुए अब जो BJP कारकुनान हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिए जाने की खबरें आ रही। आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि अपोजिशन लीडर के ख्यालात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके करीबी ख़ानदान के बेशतर अफराद गैर मुल्की हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शर्मा ने कहा, पहले वो गौरव गोगोई को अहमियत देते थे, लेकिन बाद में जब मुझे मालूम हुआ कि उनके बच्चे और बीवी गैर मुल्की हैं तो मैंने महसूस किया कि गौरव गोगोई भी शायद जल्द ही बैरून मुल्क फ़रार हो जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई हमें क्या हिकमत पेश कर सकता है जब उसके ख़ानदान की 3 अफराद गैर मुल्की हों। मैं ऐसे शख्स को बांग्लादेशी गैर मुल्की समझता हूँ। तो नाज़िर आसाम के CM की ज़बान किस तरह से जो है जहर उगलती है वो तो आप जानते हैं। अब कांग्रेस के लीडरान के ख़िलाफ़ लगातार उनकी जो है जहर सामने आने की वजह से लोग अलग अलग तबसरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ज़हनी तौर पर भी ठीक नहीं है। उधर दिल्ली में 2020 में फ़िरक़ा वाराना फसादात के मुलज़िम शर्जील इमाम ने हफ्ता 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। कुछ रोज़ कबल शर्जील को दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। मामला शहरियत तरमीमी कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न के ख़िलाफ़ शिमाली मशरक़ी दिल्ली में हुए मुजाहरे के दौरान पेश आए फसादात से मुताल्लिक़ है। शर्जील इमाम पर इल्ज़ाम में कोई फसाद की साजिश करने वालों में से एक है। इस्तिगासे ने अदालत में कहा फसाद अचानक नहीं होता बल्कि उसकी मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। साथ ही उन्होंने बताया ये ख़तरनाक साजिश थी और उसे सोच समझ कर अंजाम दिया गया। काबिल ज़िक्र है कि शर्जील इमाम उमर खालिद समेत दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA और ताज़ीरात हिंद के तहत इल्ज़ाम आयद किए गए। इन पर फसाद के मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इस फसाद में 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे, जो सारा का सारा इन पर डाल दिया गया है। नाज़िर में मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।